लेट 80s और 90s की वो दमदार आवाज, नायक नहीं खलनायक। जी हाँ, 90s की वो दमदार गायकी, नंबर 1 गवैया मैं हूं। जो उस दौर के यानी कि 90s के बड़े से बड़े सिंगर्स को पछाड़ने का मादा रखते थे। झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। जी हाँ, जामनगर के आदित्य घराने से ताल्लुक रखने वाले मशहूर सिंगर बॉलीवुड के पार्श्व गायक विनोद राठौड़। छुपाना भी नहीं आता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विनोद राठौड़ के बारे में। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। साथ ही अगर विनोद राठौड़ के बारे में अगर आपको जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, 12 सितंबर 1962 को मुंबई महाराष्ट्र में जन्म लिए विनोद राठौड़ बचपन से ही रोने से पहले उन्होंने गाना सीख लिया था। चाहत राधा चाहत गिरधर। और उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर एक महान शास्त्रीय गायक थे, एक शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े से बड़े हस्तियों को संगीत की तालीम दी थी। उनमें से एक मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को भी उन्होंने संगीत की तालीम दी थी। और उनके पिता जामनगर के आदित्य घराने से ध्रुपद शैली के बेहतरीन सिंगर थे और उन्होंने कई गायकों को संगीत की शिक्षा दी थी। और उन्हीं के बेटे थे गीत गायक विनोद राठौड़, संगीतकार श्रवण राठौड़, जो कि नदीम श्रवण की जोड़ी में जो श्रवण राठौड़ थे वो उन्हीं के बेटा थे। साथ ही गजल गायक और गायक रूपकुमार राठौड़ भी पंडित चतुर्भुज राठौड़ के ही बेटे थे। यानी कि विनोद कुमार राठौड़ के घर में संगीत का माहौल बचपन से उन्हें मिला था उनके पिता से विरासत के तौर पे। शुरुआत में विनोद राठौड़ कुछ एल्बम्स में काम करते हैं। उसके बाद 1986 में सबसे पहले उसकी आवाज को नोटिस किया था महिला संगीतकार उषा खन्ना ने। और उषा खन्ना ने अपने एक फिल्म दो यार में उन्हें एक कव्वाली गाने के लिए मौका दिया था। कोई शम्मा तू जला दे मेरे दिल में। और वो जो कव्वाली थी उनमें सह गायक थे उनके मोहम्मद अजीज साहब। वो गीत लगभग एवरेज थी। उसके बाद उन्हें विनोद राठौड़ को कई एक फिल्मों में गाने का मौका मिला। लेकिन जो उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ वो था यशराज बैनर तले रिलीज हुई फिल्म चांदनी। चांदनी के संगीतकार शिव हरि ने विनोद राठौड़ को गाने के लिए चुना था। और विनोद राठौड़ द्वारा गाया गया उसका टाइटल सॉन्ग हो या फिर रंग भरे बादल से, पर्वत से काली घटा टकराई, उषा आशा भोसले के साथ उनकी जो जोड़ी थी काफी हिट रही थी। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। और उनके जो गाने थे सुपर हिट साबित हुए थे। उनके बाद विनोद राठौड़ को एक के बाद एक मौके मिलने लगे। 1992 में आई फिल्म दीवाना उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। जी हाँ, दीवाना का जो कंपोजर थे उनके बड़े भाई श्रवण राठौड़ थे। और श्रवण राठौड़ और नदीम श्रवण की जोड़ी उस फिल्म के सभी गाने कंपोज कर रहे थे। हालांकि जो नदीम थे वो कुमार सानू के पक्ष में थे और उन्होंने विनोद राठौड़ को चुना था शाहरुख खान के आवाज के लिए। वो विनोद राठौड़ शाहरुख खान को आवाज देते हैं और उनका जो गीत था ऐसी दीवानगी और कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, उस समय ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। और साथ ही शाहरुख खान का भी जो डेब्यू था वो काफी सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद साल 1993 विनोद राठौड़ के लिए काफी शानदार साल था। और इसी साल उन्होंने खलनायक का जो टाइटल सॉन्ग था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, उनने लिखी कहानी मेरी कैसे बदल। काफी अपने दमदार आवाज से इस गीत को पिरोया था। और इस गीत को संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। सुभाष घई की ये फिल्म तो सुपरहिट साबित होती ही है, साथ ही विनोद राठौड़ बॉलीवुड में एक बेहतरीन मेलोडी गायक के तौर पे अपने आप को साबित करते हैं। साल 1993 में ही आई फिल्म बाजीगर जिसको कंपोज किया था, उसके गानों को
संगीतकार अनु मलिक ने, और अनु मलिक ने मौका दिया था विनोद राठौड़ को। विनोद राठौड़ ने मौके को हाथों हाथ लिया था और उसके बाद उसका जो गाना था छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, ऐ मेरे हमसफर, या फिर किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, इसके सारे गीत ब्लॉकबस्टर हिट होते हैं। और साथ ही विनोद राठौड़ भी उस समय कैरियर के काफी पीक पर थे। उसके बाद उन्हें मौका मिलता है प्रेम ग्रंथ में फिर से एक बार ऋषि कपूर को आवाज देने का। उसके जो गाने थे, दिल देने की रुत आई, ये गाने सुपरहिट साबित होते हैं। उसके बाद एक से बढ़कर एक गीत को वो आवाज देते हैं, चाहे चाहत फिल्म में शाहरुख खान, चाहत न होती कुछ भी ना होता, गीत गाकर विनोद राठौड़ ने अपने आप को एक स्थापित गायक के तौर पर बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया था। और उस समय वो मशहूर अभिनेता संजय दत्त, गोविंदा, शाहरुख खान, ऋषि कपूर की आवाज बनकर उभरे थे। और इन सभी अभिनेताओं को उन्होंने अपने आवाज दिया था और इन सभी हीरोज को उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग दिए। उसके बाद गोविंदा को वो एक से एक गाने देते हैं, गोविंदा के लिए गाते हैं। और साथ ही साजन चले ससुराल फिल्म में वो एक जो उसका बेहतरीन गीत था, मैं हूं नंबर 1 गवैया, गाकर अपने आलोचकों को भी करारा जवाब देते हैं। जो आलोचक उनके बॉलीवुड में ये कहते थे कि विनोद राठौड़ शास्त्रीय गीतों को नहीं गा सकते हैं, और उन्होंने मैं हूं नंबर 1 गवैया गाया और इसमें उन्होंने अपने शास्त्रीय गायकी की जो अनूठी मिसाल पेश की। साथ ही उन्होंने ये साबित किया कि वो पंडित चतुर्भुज राठौर के बेटे हैं। इसके बाद उनको एक और भी कई गीत मिलते हैं, हम दिल दे चुके सनम का ढोल बाजे, बाजे रे बाजे रे बाजे रे, वो गाना भी काफी ब्लॉकबस्टर हिट होता है। उसके बाद विनोद राठौड़ को कुछ गीत मिलने बॉलीवुड में कम हो जाते हैं, लेकिन उसी समय संगीतकार इस्माइल दरबार उन्हें एक बार फिर से मौका देते हैं फिल्म देवदास में जाम के लिए, छलकते जाम, शीशा टकराए जो भी हो जाम के लिए, और वो गाना भी सुपरहिट साबित होता है। उसके बाद विनोद राठौड़ फिल्मों में गाना कम कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि उनको मौके भी कुछ कम मिलने लगते हैं। नए संगीतकार का बॉलीवुड में आगमन होता है, नए गायकों का आगमन होता है, उनको गाने मिलने कम होता है, साथ ही वो गाना भी कम कर देते हैं। और बाकायदा विनोद राठौड़ उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि अब बॉलीवुड में ना तो इससे गाने बनते हैं और ना ही उससे फिल्में बनती हैं जिसमें कि गाना गाया जाए। हालांकि